जय जगन्नाथ पे साहित्यायन चैनल को समस्त स्वागत। अवशिष्टांश पढ़ा सामाजिक पृष्ठभूमि तेरे देखा केमती दाम्पत्य प्रेम विषय वर्णना अच्छी। परिवार को एकता सूत्र बांधि रखार गोटे मुख्य आधार बिंदु है दाम्पत्य प्रेम। सामंत एवं बादशाह मानक समय से एक प्रथा भाव प्रचलित हो आसीथिला अनेक रमणी सहित संग सुख लाभ करिया। तथापि मध्य दाम्पत्य प्रेमर अनेक उदाहरण देखा मिली। समाज रे यह तिला स्वकीय अर्थात दाम्पत्य प्रेमर मर्यादा रही। ऋतुजुगर कवि काव्यकृति यार वर्णनार अभाव नहीं। दीनकृष्ण दास, उपेन्द्र भंज, अभिमन्यु सामंतसिंहार एवं केतेक पदावली यही दाम्पत्य प्रेमर उदाहरण देखा मिले। मनुष्य जीवन एकांत आवश्यकता होची प्रेम। से भारतीय संस्कृति में प्रेम को श्रेष्ठ स्थान दि जाइए। गृहस्थ जीवन में यार आवश्यकता बहुत अधिक। हिंदू धर्म में प्रेमर स्वरूप संपर्क में संस्कृत ग्रंथ जो रही गर्ग संहिता, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी भक्तिर रसामृत सिंधु, कृष्णदास कविराजर श्री चैतन्य चरितामृत एथिरे यथेष्ट उल्लेख रही। आ प्रेम ही जीवन सार्थकता सार्थक पर्याय ए विषय अति सुंदर भावरे विश्लेषण करा जायछि। तेणु प्रेम होछि निर्मल, अक्षय, पवित्र, ज्ञानमय, अविनाशी मध्य। आ प्रेम होछि गोटे मानवर चिन्मय सत्तार विकास आ आत्मार निकटवर्ती मध्य। प्रत्येक मनुष्यर मन, बुद्धि, विवेक रे प्रीति विकास करिथाए। तेणु सामाजिक जीवन में प्रेमर गुरुत्व को कवि सम्राट सुंदर भाव निजे ग्रहण कर वर्णना कर। प्रेमर दृढ़ता पवित्रता भाव सामाजिक जीवन समस्त आनंद दूरीभूत हो जाए। माने नष्ट हो जाए पारिवारिक संपर्क। पुरुष और नारी भितर संपर्क रहे ना, से माने हाहाकार भितर समय निर्वाह करती। यार वर्णना देखा मिले। तेणु से रचना भितर रीति काव्य उपेन्द्र भंजर जो रही लावण्यवती काव्य से दाम्पत्य प्रेमर विजय विजयिनी देखा मिली। पुणी जन्म जन्मांतर यह केमती गति कर तार उदाहरण रही। वर्णना रही कौन ना प्रभाकर और बांछावती केमती आउ गोटे जन्म चंद्रभानु और लावण्यवती भाव में जन्म नहीं। आ प्रथम जन्म जो पूर्णर अपूर्णता थिला ताकू द्वितीय जन्म पूर्ण कर काल्पनिक काव्य हेले ये प्रेमर संपर्क को दाम्पत्य प्रेमर संपर्क को कवि वर्णना कर। एक पत्नी व्रत हूँ उत्कलीय समाजर गोटे दाम्पत्य प्रेमर सबुठ गोटे बड़ निदर्शन। परकिया कि व्यभिचार अपेक्षा स्वकीय प्रेमर अभिलाषी होती उत्कलीय माने। तेणु रीतिकाव्यकार साहित्य से पवित्र भावधारा देखा मिली। रहस्य मंजरी, रसिक हारावली एथिरे यही दाम्पत्य प्रेमर समुज्वल निदर्शन देखा मिले। तापर देखा कर्म और जन्म जन्मांतरवाद व जन्मांतरवाद। कारण आज संस्कृति में पुनर्जन्मर विश्वास रही। मनुष्यता कर्म अनुसार जन्मरु जन्म को नाना प्रकार रूप धारण करी जन्म नहीं थाए। उत्तम काम कले कर्म कले परजन्म उत्तम जन्म लाभ करता है। नीच कर्म कले परजन्म खराब जन्म लाभ करता है बोली लोक मानकर एबे भी मध्य विश्वास अछि। महात्मा बुद्ध पूर्वजन्म वर्णना पूर्वजन्म संबंध में वर्णना अच्छी। जातक वृत्तांत 7 जन्मर विवरणी वर्णना कराई। वेदर पुनर्जन्मवाद विषय स्पष्ट उल्लेख अच्छी। यही जो प्रचलित धारणाटी समाज रे थिला तत्कालीन साहित्य देखा मिली। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लावण्यवती काव्य जन्म जन्मांतरवादर विश्वास चित्र देखा मिले। काव्यर नायक चंद्रभानु आउ नायिका लावण्यवती पूर्वजन्मर निर्देश को केमती यह जन्म
परस्पर को स्वामी स्त्री रूपे पाई से विषय वर्णना अच्छी। तेणु कर्म अनुसार परवर्ती जन्म मनीष कौन रूप लाभ करे किभली सुफल पाए पूर्व जन्मर विश्वास केमती ताकू सत्पथरे चलियापाई प्रेरणा जोगाए ताहा एथिरे वर्णना करा जायछि। कारण आम संस्कृति कहे पूर्व अर्जिला कर्म मान आगु हुआ सावधान। तापर देखिए ज्योतिष विद्या आम ओडिया साहित्य आम ओडिया समाज रे ज्योतिष विद्यार बहु प्रभाव रही। कारण जेकोसी कार्य करते ना कहीं मांगलिक कार्य आनुष्ठानिक कार्य सबुथ ज्योतिष मानकर गणना शुभाशुभ निर्णय शुभ दिन धार्य ग्रह बार नक्षत्र तिथि ये सब को निर्दिष्ट करी कौन सी कार्य करने ज्योतिष मान ही उपदेश दे था। अद्यावधि उत्कल परंपरा ताहा उज्जीवित हो रही। तेणु रीतिकाव्य मध्य ज्योतिष विद्यार वर्णना देखा मिले। उपेन्द्र भंज बहु ज्ञानर अधिकारी तांका काव्य मानसरू बहु काव्य सृष्टि होईची एवं तांकर बहु शास्त्र दर्शितार भाव देखा मिले। तांकर रचना रे लावण्यवती काव्य नायक नायिका केमती बह निमित्त शुभ दिन धार्य होईची ज्योतिष केमती कोष्ठी काटिकी विचार कर तार वर्णना एथिरे देखा मिली। तेणु तत्कालीन समाज रे ज्योतिष विद्यार प्रभाव थिबा देखा मिले। या सहित खाद्यपेय विषय तो कही जे केमती विभिन्न प्रकार खाद्यपेय सम्भ्रांत और सामंतीय बादशाह मानकर परिवार व्यवहार माने होउथिला खाद्यपेयर व्यवहार करा जाउथिला। से माने केमती नाना प्रकार जो मिष्टान्न एवं नाना प्रकार पणा खीरी खीरिसा ये सब खाद्य खाउथिले ताहा वर्णना कराए। सेटा थिला तांगर माने उच्च खाद्य शाही खाद्य बोली कह जाउथिला। तापर देखिबा ईश्वर विश्वास ओषाव्रत और पर्वपर्वाणी यहाँ गोटे हूँ तांकर आध्यात्मिक भाव। यही रीतिकाव्य प्राय सबु स्थान ईश्वर महिमा वर्णना कराई। कवित्व प्राप्ति मूल ईश्वर अनुग्रह रही कवि माने मुक्त कंठरे स्वीकार कर। तेणु से रचना कृष्ण श्रीराम श्रीकृष्ण श्री जगन्नाथ महिमा वर्णित होता देखा जाए। ईश्वर विश्वास कवि मानकर थिला। तेणु तांकर रचना भितर काव्यर आरंभ और काव्यर शेष सफल परिसमाप्ति पाई एवं काव्यर आरंभ काव्य रचना ठीक भाव में हो से आशीर्वाद पाइबा निमंते से भगवान निकट में निजक समर्पण करते निज रचना को समर्पण करते। तापर देखिए समाज रे से नारी मानकर स्थान केमती थिला। कारण साहित्य भितर सामाजिक जीवन प्रतिच्छबि देखा मिले। ओडिया रीति जुगरे जितेबले मोगल मानकर साम्राज्य थिला विलास व्यसन सुरासाकी से जीवन अतिबाहित होता। काव्य जुगरे मुख्यतः रीतिजुग काव्य मुख्यतः नारी थिला प्रेयसी। नारीर सौंदर्य प्रत्येक काव्यर एक मुख्य चित्रण विभाग रूपे परिगृहित होता। नारी थिला सामाजिक जीवन प्राणकेन्द्र। तेणु से सामंत्य वातावरण भितर नारी माने जो भली भाव में समाज रे बास करथिले तांकर अविकल चित्र काव्य गुड़िकर देखा मिली। नारी जे केवल गोटे आकर्षणीय वस्तु बा उपभोगर सामग्री तार सौंदर्य तार विमोहनर कटाक्षर पुरुष केमती पागल हो उठी नैतिकता बंधन छिन्न कर से वर्णना एथिरे देखा मिले। नारीर सौंदर्य रीतिजुगर श्रृंगारिक कवि मानू अनुरूप भाव में युग्य प्राण स्पंदन काव्यायित करने बाध्य कर। काव्य गुड़िकर नारी सौंदर्यर मुक्त बंधना से देखा मिले। से सब प्रेमर बहुमुखी प्रवृत्ति ठारू नारीर विशृंखलित रूप ठारू अनेक दूर रे सौंदर्यर मुक्त बंधना करा जायतिले मध्य। भंज काव्य नारी जननी भगिनी जाया कन्या सहचरी अनुचरी मालिनी मायाविनी सन्यासिनी पाठपाठिनी और विभिन्न रूप से अवतीर्ण होता देखा मिले। तेणु उच्चकुल संपदा और सर्वगुण आधार रे भंज काव्यर नायिका माने चित्रित होती। केवल भंजर काव्य नुहे अन्य काव्यकार माने नारी को यथेष्ट सम्मान देते। कारण तत्कालीन समाज रे नारी
ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର ବା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଅଧମ ମଧ୍ୟମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ବିବେକୀ କରିଥାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜବଂଶ ବା ସାମନ୍ତ ବା ଜମିଦାର ବଂଶର ପୁରୁଷମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରବୀଣା ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଯେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣ ସେସବୁକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ। ଏହା ସହିତ ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁସଂସ୍କାର, ଯେଉଁଟା ରୀତିଯୁଗୀୟ ସମାଜରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଉଚ୍ଚାଟନର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିନୋଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜରେ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆଉ କେମିତି ଚିଟାଉ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ଚୋରି ଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରଲୋଭନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଳହ, କୁଳଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାରସାଦି, ପାଟ୍ରାମାନଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲି ଲୁଗା ବିକ୍ରୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଲୁଗା ଧାଡ଼ିକୁ ଧରି ଗମନ, ଏଇସବୁ ଯେତେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ଏସବୁର ସମାଜ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଢ଼ିଲେ ସେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାହାର? ଏ ରୀତିଯୁଗର। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏଇ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଯଦି ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କାବ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଦର୍ଶାଇବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧର୍ମୀୟ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଜି ଯେଉଁମାନେ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଆଉ ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ରଚନାବଳୀ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଏକାବେଳକୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇନଥିଲା। ଅରାଜକତା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିନଥିଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏମାନେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂୟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଶାସନ କଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉଦାରତା ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସର୍ବଦା ଶଙ୍କାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଲା, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କେମିତି କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା।
देशीय राजा और जमीदार माने केवल साहित्य और संस्कृति को बंचाई रखा चेष्टा करते। मोगल शासन जो दुखद परिस्थिति थिला से परिस्थिति को सामना करते हिंदू माने। तापरे मराठा शासन जो आसला ताहा आहुरी जंत्रणादायक होगला। शासक मान धर्म प्रति सम्मान एक प्रकार सांस्कृतिक सुफल प्रदान करथिला, कारण मराठा शासक माने विभिन्न धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा तार सुरक्षा एवं अभिवृद्धि पर चेष्टा करथिले। किंतु साधारण जनतार जीवन में नाना प्रकार दुख कष्ट लगी रही। मुसलमान मानक भली से धर्मांध बा विधर्मी नथिले, तेणु सेमानकर शासन दिन जो राजा और जमीदार मान रहिले से ओडिया साहित्य और संस्कृति को प्रगति पथरे आगे नापी बहुत चेष्टा करते। बहुत संस्कृत कवि एवं से संस्कृत रचना ओडिशार बाहर मध्य जस अर्जन करथिला। यार जदि कलात्मक दिगटी को आम देखा ताल देखा चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य और संगीत कला से समय सांस्कृतिक परिवेष्टनी सुदृढ़ थिला, कारण के अनादि कालर जो चित्रकला, स्थापत्य कला और नृत्य संगीत पाई आमर संस्कृति आ परंपरा बलिष्ठ होइछि, जार वर्णना सबुथिरे देखिया मिले। से उत्कलीय माने केबे पछरे नथिले, सबुथिरे से माने आगरे थिले। तेणु सिंधुर मोगल सभ्यता पर्यंत भारतीय कलार एक सुदीर्घ परंपरा थिला। भारतीय कला विकासर दीर्घ परंपरा को द्राविड़, आर्य, ग्रीक, शक, हुन माने मुसलमान सभ्यता बहु भाव में प्रभावित होते उत्कलीय कला, संस्कृति, स्थापत्य द्वारा। तेणु यही कला मध्य विशेष भाव में संगीत, चित्रकला, नृत्यकला, काव्यकला यही सब गुड़िक विशेष भाव में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भूमिका ग्रहण करते। एगुड़िक विकास होता मुगल शासन समय पूर्वर कलार उत्कृष्ट भूमि भाव में उत्कलर गोटे परिचय था। तार चित्रकला प्राधान्य विस्तार करथिला। मुगल शासक मान जो ऐश्वर्य, विभव और विलासिता थिला ता चित्रकलार उत्कर्ष निमित्त अनेकांश दायी। तेणु ओडिया और भारतीय रीतिकाव्यर विकास में मुगल शासन काल चित्रकलार एक विशेष भूमिका रोला। मध्ययुग ओडिया रीतिकाव्यर यही बहु प्रकार चित्रकलार उल्लेख रही। सुभद्रा परिणय काव्यर अर्जुन को सुभद्रा प्रति आकृष्ट करने, आसक्ति करने कांथरे सखीगण विभिन्न प्रकार श्रृंगार दीपक चित्र अंकन कर देखा मिले। आउ रीति साहित्य स्थापत्य कलार प्रभाव देखा मिले। हिंदी और मुसलमान संस्कृति संधिखंड यही साहित्य विकास प्राप्त हो स्थापत्य कला अनुरूप भाव में उभय संस्कृतिर मिलन स्तर हो जाता। भारतीय हिंदू संस्कृति विभिन्न देवादेवी मूर्तिकला एमानकर आत्मप्रकाश है। विभिन्न मूर्तिर प्रतीक भाव में भिन्न भिन्न देवादेवी को परिकल्पना कर बहु माने परिकल्पना होता कौन ना हिंदू मान क्षेत्र में एवं यह हिंदू मानकर वैशिष्ट्य। ताजमहल सुरम्य स्थापत्य कला निर्माण क्षेत्र में ये दुई संस्कृति मिलन प्रेरणा को अस्वीकार करा नहीं। शाहजहां समय निर्मित होता विभिन्न भवन, राजप्रसाद, दुर्ग इत्यादि ता सहित आउ सब दिल्ली, लाहौर, काश्मीर, काबुल, कांधार, अहमदाबाद आदि ये जो स्थान गुड़िक रहा से बहुत ललित सौंदर्यर विकास देखा मिलता। तेणु ओडिशा शिल्पर जो कारुकार्य थिला, जो कला पाटपता थिला, धीरे धीरे जातीय साहित्य को प्रोत्साहित करथिला एवं से समय जो साहित्य गुड़िक प्रकाश पाउथिला से यार देखा मिलता विशेष प्रभाव। से दृष्टि ओडिशा रे अनेक मंदिर निर्माण होता, विभिन्न देवादेवी वर्णना होता, से केमती पूजा पाचन को स्थान से विषय में सूचना मिलता। तेणु जो सांगीतिक विभव में रीतिकाव्य तार अन्यतम श्रेष्ठ धारण करता, सेमिति शिक्षित अशिक्षित निर्विरोध रीति साहित्य समस्त प्रिय होगला संगीत माधुर्य। तेणु संगीत को विशेष भाव में गुरुत्व देले। संगीत कला ओडिया रीति साहित्य नृत्य कला भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ओडिसी संगीत पर ओडिशा नृत्य भारतीय नृत्य कला को अभिशाप
ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଅବଦାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ୟା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ରହିଲି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦେବ।